दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे संस्कृति आईएएस का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। ये पार्ट 3 है। 2 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कर लिया है। आज तीसरा हम लोग देखेंगे। ये टेस्ट 3 है। 2 टेस्ट हम लोगों ने देख लिया है। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह जारी किए जाने की तिथि 30 कैलेंडर दिवस के लिए वैध होती है। वही राजनीतिक दल इसके पात्र हैं जिसके पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल मतों का 1% प्राप्त हुआ हो। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से केवल तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान का भाग 4 के प्रावधान के अतिरिक्त निर्देशों के रूप में माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? मातृभाषा की शिक्षा में शिक्षा, हिंदी भाषा का विकास, सेवाओं के लिए अनुसूचित जात जनजाति के लिए दावे। तो तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विषय या अधिनियम न्यायिक समीक्षा की से पूर्ण परे नहीं है? जिसमें पूछा है परे नहीं है, तो कौन सा है वो IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में किया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा नंबर को अनुसूची अनुबंध दिया हुआ है, इसको मिलाना है। पहला दिया हुआ है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 का संबंध किससे है? तो यह अनुच्छेद 15 का संबंध प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, सही है। दूसरा दिया हुआ है अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 संबंधित है, ये राष्ट्रपति के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अंतरण से संबंधित है। और अनुच्छेद 226 जो है, अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालय में ऋण निकाले से संबंधित है। अनुच्छेद 233 जो है, अनुच्छेद 233 ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसमें से केवल 3 सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरक्षण के अधिकार को निम्नलिखित में से किस आधार या किन आधारों पर प्रतिबंधित किया गया था? किन आधार पर किया गया था? कदाचार के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण, लोक व्यवस्था। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, तीसरा सही है, और पहला दूसरा तीसरा चौथा तीनों सही है, चारों सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा सही है, अनुसूचित जाति के हितों का संरक्षण। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों का अलग लैंगिक श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान की। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा आच्छादित है? तो किस अनुच्छेद द्वारा आच्छादित है? तो यह जो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 तीनों द्वारा आच्छादित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां नंबर क्वेश्चन है, लाभ का पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत परिभाषित किया गया, या किसी पद में वेतन मानदेय के रूप में प्रदत्त है जो वह लाभ का पद माना जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ना एक ना दो, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन और पिछड़े वर्गों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो वो जो है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और 101वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। इसके माध्यम 246 से 269 और 279 ए को जोड़ा गया है। और 103वां संविधान संशोधन या अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव किया गया है, जिसमें सहकारी समितियां हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है।
ओबीसी जातियों के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में शामिल थे? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना, लोक सेवा आयोग का गठन, भारत परिषद की समाप्ति। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें जो हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रपति की संस्तुति पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसे राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। विधेयक पर गतिरोध की समाप्ति के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने के संदर्भ में अंतरिम विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या क्या है? ऑप्शन नंबर सी में 1, 2, 4 है, मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तीसरा वाला गलत है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अगला है 11वां नंबर, पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो इसमें बताइए, इसमें जो है इसमें पहला सही है, ऑप्शन नंबर है पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ विधान परिषद की सीटों की संख्या दी हुई है। इसमें आंध्र प्रदेश में विधान परिषद सीटें 58 हैं, बिहार में 75 हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं, कर्नाटक में जो है कर्नाटक में ये 60 नहीं है, ये है 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित कौन से लोकसभा के विघटन के परिणामस्वरूप विधेयकों पर प्रभाव के संदर्भ में सही है? तो कौन सा है? पहला है, राज्यसभा में प्रस्तुत एवं लोकसभा में लंबित विधेयक व्यवगत नहीं होंगे। दोनों विधेयकों में पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। दोनों सदनों की असहमति के बाद राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक की घोषणा के बाद विचाराधीन विधेयक व्यवगत हो जाएंगे। पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 142 है, अनुच्छेद 142। अगला दिया हुआ है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। पद दिया हुआ, विशेषता दी हुई है, पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। दाबीर पत्र पद दबीर शाही पत्र विभाग का अध्यक्ष होता था। खिलअत होता था, उपहार स्वरूप वस्त्र होता था। इतलाकी होता था, सुल्तान द्वारा प्रदत्त भूमि है। कारकून जो है यही गलत है, कारकून शाही अश्वशाला का प्रधान नहीं था। कारकून जो था ये भूमि कर हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी का दरबारी कवि था? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी था। अगला देखते हैं, ये रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का खंडन किया। इनके मतानुसार जीव एवं ब्रह्म अभेद व्यवस्था में चैतन्य स्वरूप में निवास करते हैं। इन्होंने कृष्ण के साथ साथ राधा की उपासना पर भी जोर दिया। इसका संप्रदाय सनक संप्रदाय से संबंधित था। ऑप्शन देख लेते हैं, उपयुक्त पंथ निम्नलिखित में से किस संत को संदर्भित करता है? शंकरदेव को, बल्लभाचार्य को, माधवाचार्य को, निम्बकाचार्य को। तो किसको करता है? ये करता है निम्बकाचार्य को। अगला है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक को अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई?
अभागा आदर्शवादी की संज्ञा किसे दी गई? मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई। अगला देख लेते हैं 20वां नंबर, अमरावती शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरावती शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरावती शैली के संदर्भ में कथनों पर विचार, यह स्वदेशी रूप से विकसित हुई। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इसमें प्रमुख विशेषता है। इसे सातवाहन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही है? पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21वां नंबर, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर द्वारा नादिरुज जमा की उपाधि से विभूषित किया गया? तो कौन सा चित्रकार था वो? अबुल हसन थे। इनको नादिरुज जमा की उपाधि से विभूषित किया गया था। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बहमनी साम्राज्य की स्थापना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। फिर आते हैं उड़ीसा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं, ये जो है 1347 है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं 1336 है विजयनगर साम्राज्य की। और उड़ीसा गणपति राज्य की स्थापना की बात कर लेते हैं 1435 है। और पुर्तगालियों का विजय बात कर लेते हैं 1510 है। 1510 है। तो चौथा, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 23वां नंबर, मोठ मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में किया गया? तो मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया गया। अगला है सूफी संत बहाउद्दीन जकरिया के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बहाउद्दीन जकरिया के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। इल्तुतमिश ने इन्हें शेखुल इस्लाम की उपाधि दी। इनका मकबरा लाहौर में स्थित है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा गलत है, लाहौर में स्थित नहीं है। अगला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी। मुनीसुल अरवाह के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? मुनीसुल अरवाह के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? जहां आरा थी, जहां आरा। अगला है, चलिए देखते हैं, कर्ण मुद्रा जो है बुराई से बचने के लिए, और ध्यान मुद्रा आध्यात्मिक पूर्णता के लिए, और वितर्क मुद्रा ध्यान धर्म में उपदेश का महत्व, धर्मचक्र मुद्रा जो है आध्यात्मिक आध्यात्मिक पूर्णता के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसको फिर से मिला लेते हैं। कर्ण मुद्रा जो है बुराई से बचने के लिए है। ध्यान मुद्रा आध्यात्मिक पूर्णता से। विवर्त मुद्रा धर्म में उपदेश का महत्व है। धर्म चक्र मुद्रा बुद्ध का प्रथम उद्देश्य संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27वां नंबर, कार्नवालिस के प्रशासकीय सुधार के संदर्भ में इन्हीं कथनों पर विचार कीजिए। पहला है फौजदारी कानून में सुधार का अधिकार, न्यायिक प्रणाली में धर्मनिरपेक्ष कानून को वरीयता, जिलों की समस्त शक्तियों का कलेक्टर के हाथों में केंद्रीकरण। पहला सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। 27वां नंबर में ये पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भवानी मंदिर पुस्तक का लेखन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। चलिए, घटनाएं दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, इसको मिलाना है। एक तरफ घटनाएं दिया हुआ है, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, इसको मिलाना है। एक तरफ घटनाएं, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, इसको मिलाना है। सबसे पहले देख लेंगे कंपनी द्वारा बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की गई? कंपनी द्वारा बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की गई? तो ये 1765 में। 1765 में। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त की बात कर लेते हैं। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त की बात कर लेते हैं। तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था।
बंगाल में इस्तीमारी बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये 1793 में, कॉर्नवालिस काल में बंगाल में दीवानी 1765, संथालों का विद्रोह 1855, रैयतों का बगावत, दक्कन में रैयतों का बगावत ये 1885 नहीं 1875 था, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, फिर उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, उससे मुस्लिम लीग की स्थापना दिवस ये 22 दिसंबर 1939। होम रूल की बात कर लेते हैं तो होम रूल की स्थापना 1916। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की बात कर लेते हैं, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कैबिनेट अवार्ड 1932। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है ये 1946 है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी? तो किनके द्वारा की गई थी? नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी। अगला है 32वां नंबर क्या है, यह एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार थे। इसने 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक निवास किया। यह मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दया सिंह के चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहने के पश्चात मुगल दरबार में एक अमीर दानिशमंद खान के साथ एक वैज्ञानिक के रूप में भी कार्यरत थे। तो वह कौन था? तो वह थे वर्नियर, फ्रांसवा वर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 33वां नंबर, निम्नलिखित यात्रियों में उनकी भारत यात्रा के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले मार्को पोलो आए थे, और उसके बाद आए थे क्या नाम है, इब्ने बतूता 1333 में। उसके बाद आए थे क्या नाम है, एंटोनियो मोंटेरस 1536 में आए थे। उसके बाद आए थे पीटर मुंडी 1600 में आए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 मद्रास में की गई। इसका उद्देश्य धार्मिक भक्तित्व का प्रसार करना है, सही है। इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया? किसने और किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो मूक नायक की बात कर लेते हैं। मूक नायक ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा जनवरी 1920 में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां नंबर क्या कहता है, विद्रोह दिया हुआ है, प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है, इसको मिलाना है। विद्रोह दिया हुआ है और प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है, तो चलिए मिलाते हैं। मावरी विद्रोह की बात कर लेते हैं, 1769 से 1805 तक, 1769 से 1805 का। और पलामू विद्रोह की बात कर लेते हैं, 1800 शुरू है। और परलीकीमेड़ू विद्रोह जो है 1813 से है। और नारकेलबेलिया विद्रोह जो है ये 1782 से है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना जो है 1849 में की गई थी। यह कलकत्ता में अपने कार्यकर्ताओं को संचालित करती थी। यह राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। पहला जो है, पहला गलत है, 1849 में नहीं हुई थी, 1839 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रेची आयोग के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी को समय समय पर समीक्षा, असहाय लोगों को सरकार द्वारा भोजन प्रदान करना, अकाल सहायता का व्यय प्रांतीय सरकारों द्वारा वहन करना। अगला है, फिर दिया हुआ है नीचे दिए कथनों को सही तो चुनिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान की शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेश मंत्री और न्यायाधीश का पद स्वयं उनके पास था। जमींदारों के पैतृक अधिकार को समाप्त कर दिया। स्थानीय प्रशासन का प्रबंध पंचायतों द्वारा किया गया। नौसेना बोर्ड का गठन किया गया। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सही है? पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1854 में की गई। इसके द्वारा विज्ञान की पुस्तक का फारसी में अनुवाद कराया गया। तो इसमें से दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1839 में इसकी स्थापना की गई। 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा समलैंगिक विवाह को आधिकारिक रूप मान्यता प्रदान करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो कौन सा देश बना है? वह देश है नेपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स पुस्तक से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? अर्शिया सत्तार को किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 93वां स्थान प्राप्त है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है पहला राज्य। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंड ने 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 का ग्लोबल म्यूजिक एल्बम जीता है? तो किसने जीता है? तो वह शक्ति बैंड है। अगला 46वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 25 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ऑप्शन नंबर डी गलत है, 25 मार्च वन दिवस नहीं है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ही 21 मार्च है, 21 मार्च। अगला 47वां नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अंटार्कटिका के वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए क्लिवनिंग स्टेशन को प्रारंभ किया है? तो कौन सा देश है? वो चाइना है। अगला है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है? तो कौन सा है? वो रणवीर कपूर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वां नंबर, पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो किस देश के मध्य आयोजित किया गया? थाईलैंड के मध्य किया गया। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह के लेकर निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? मनसुख मांडविया जी हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरावली पर्वत, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। इसमें से दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा अंडमान निकोबार में, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में पाया जाता है। अगला दिया हुआ है 52वां नंबर, हिमालयी नदियों अपने प्रवाह के क्रम में किन हस्तकृतों का निर्माण करती हैं? तो किन हस्तकृतों का निर्माण करती हैं? गोखुर झील का करती हैं, वी आकार घाटियाँ भी करते हैं, डेल्टा भी करते हैं, बाढ़ के मैदान का भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड टेस्ट सीरीज 3 को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो